गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो माइक्रो टीचिंग की जो स्किल चल रही है, जैसे इंट्रोडक्शन स्किल थी, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग थी, अब हमारी जो है नेक्स्ट स्किल जो है रीइंफोर्समेंट स्किल। इसके अंदर क्या है कि पुनर्बल क्वेश्चन। अब रीइंफोर्समेंट जो स्किल है उसमें जैसे इंट्रोडक्शन में और क्वेश्चनिंग में एक एक टेबल बनी थी, अब इसके अंदर जो है दो टेबल बनेंगे। कैसे कि एक तो है डिजायरेबल जो है बिहेवियर की फर्स्ट टेबल जो है, इसके अंदर क्या लिखना है आपको कि यूज ऑफ फ्रेजिंग वर्ड्स, प्रशंसा योग्य शब्दों का प्रयोग। कैसे कि यूज ऑफ फ्रेजिंग वर्ड जो है वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, जैसे बच्चों को कि हम प्रशंसा के लिए कि उनकी प्रशंसा करेंगे जो वो उत्तर दे रहे हैं, जैसे कि शाबाश आपने बहुत अच्छा जवाब दिया या आपने बहुत अच्छा उत्तर देने की कोशिश की। तो इस तरह से जो है प्रशंसा योग्य जो शब्द हैं उनका हमें प्रयोग करना है डिजायरेबल बिहेवियर में, ठीक है। इसके अंदर फिर उसके बाद आता है रिपीटिंग एंड रीहियरिंग पीपल्स रिस्पॉन्स। छात्र जो अनुक्रियाएं कर रहे हैं, जैसे जैसे जवाब दे रहे हैं, उसमें क्या करना है कि उन क्रियाओं को पूरा अभ्यास के लिए दोहराना। फिर बच्चे जो जो उत्तर दे रहे हैं, छात्र एक दूसरे को देखकर उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या है रिपीटिंग एंड रीहियरिंग पीपल्स रिस्पॉन्स कि उनके योग्य जो पूर्वाभ्यास है उसमें उसको दोहराने के लिए क्या करते हैं, हम बार बार उनको फ्रेजी वर्ड्स बोलते हैं। फिर आता है यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट इन क्या है ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा वर्बल एंड क्यू। क्या है कि सकारात्मक जो है कि यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सेस। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि हमें नकारात्मक नहीं बताने हैं, सकारात्मक अशाब्दिक नॉन वर्बल। जैसे कि हमने क्या करना है उसके अंदर कि पॉजिटिव सकारात्मक नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट इन एक्स्ट्रा वर्बल क्यू कि पुनर्बलक हमने कौन से यूज करने हैं पॉजिटिव। जैसे कि एक बच्चे ने जवाब दिया, फिर दूसरे ने जवाब दिया, हम वहां पर क्या करेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं आपका जवाब गलत है, आपका उत्तर गलत है, बल्कि हम क्या करेंगे ठीक है आप दूसरे बताओ। उससे क्या होता है कि अशाब्दिक हम इशारा करके कहते हैं कि आप, वो बच्चा वहां उसने जवाब दिया है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि आपका जवाब गलत है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम उसको सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलों का प्रयोग करेंगे। देखो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, इशारे से करेंगे, फिर उसमें बच्चा जो है पहले वाला जो उत्तर दे रहा था उसका जवाब भी सही होने की कोशिश करेगा। फिर आता है बीजिंग पीपल्स राइट रिस्पॉन्स ब्लैक बोर्ड। क्या करना है कि छात्रों की जो सही सही जवाब हैं उनके उत्तरों को श्याम बोर्ड पर लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना कि छात्रों ने जो सही जवाब दिया है यूजिंग पीपल्स राइट कि किसने जो बच्चों ने क्रिया की है उसमें क्या है कि रिस्पॉन्स जो जो बच्चों ने दिया है, एक तरफ तो जो सो है ठीक है, मतलब उसके लगभग ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि जो सही उत्तर है ब्लैक बोर्ड पर उनको लिखना है। तो ये तो थे कंपोनेंट्स जो है हमारे डिजायरेबल बिहेवियर के फर्स्ट टेबल के, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी सेकंड टेबल जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर। अनडिजायरेबल अवांछित व्यवहार कि अवांछित और वो था वांछित, अवांछित व्यवहार। इसके अंदर क्या करना है आपने कि यूज ऑफ डिस्करेजिंग वर्ड्स। इसमें क्या है कि यूज क्योंकि अवांछित है जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बच्चा देने की कोशिश करता है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देने की कोशिश करेगा, तो हतोत्साहित शब्दों का प्रयोग। जैसे कई बार टीचर क्या होता है गुस्से में होता है तो कहता है नहीं आपने जवाब सही नहीं दिया, आपने गलत उत्तर दिया है, तो बच्चा क्या हो जाता है डर जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग वहां पर नहीं करना है हमें, क्योंकि क्या है डिस्करेजिंग, इससे बच्चा क्या होगा आगे से जवाब देना ही बंद कर देगा वो। जैसे कहेगा जी मैं
जवाब देते हो, नहीं आप हमेशा गलत सोचते हो। इस तरह से क्या है कि बच्चों के हतोत्साहित शब्दों का प्रयोग वहां पर टीचर ने नहीं करना है, क्योंकि क्या है उससे बच्चा फिर आगे जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा। फिर है यूज ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल, क्या है रीइंफोर्सेस, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलों का प्रयोग। जैसे डिजायरेबल में था पॉजिटिव, जो इसमें है नेगेटिव, कि नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलों का प्रयोग वहां पर नहीं करना है। कि यूज ऑफ नेगेटिव और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेस रीइंफोर्सेस, कि इसमें क्या है कि ऐसे जो नकारात्मक शब्द हैं उनका प्रयोग। देखो उसने गलत जवाब दिया था, आप भी गलत जवाब दे रहे हो, वो भी गलत जवाब दे रहा है, वो भी गलत जवाब दे रहा है। इस तरह से क्या करते हैं बच्चे फिर नाराज निराश हो जाते हैं। कि नकारात्मक, कि हमने वहां पर क्या नेगेटिव नहीं सोचना है, हमने क्या करना है पॉजिटिव सोचना है, कि बच्चा जो है सही से जवाब देने की कोशिश करेगा। फिर आता है इनप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, अनुचित पुनर्बलों का प्रयोग। कि क्या है कि इनप्रोप्रिएट क्या है, वहां पर हमने कोई भी अनुचित साधनों का प्रयोग या अनुचित पुनर्बलक जो है उनका प्रयोग नहीं करना है। इसलिए उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, आगे से टीचर के सामने जो है जवाब देने की कोशिश नहीं करते। इससे क्या होता है कि वहां पर हमने जब लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके आगे इस तरह के जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर में बच्चे इस तरह के जवाब देते हैं। ये भी टेबल सेकंड अनडिजायरेबल बिहेवियर अवांछित, ये था वांछित डिजायरेबल बिहेवियर। इस तरह से रीइंफोर्समेंट की जो है दो टेबल बनेंगी। इसमें आपने इन जो कंपोनेंट्स हैं इनको लेकर के लेसन प्लान आपने बनाना है। कि इसमें रीइंफोर्समेंट में आपने दो टेबल बनानी है और दो टेबल बनाने के बाद एक में ये लिखने हैं दूसरे में, ठीक है। इस तरह से अगर हम अपने माइंड में जो टॉपिक सेट कर रखा है उस टॉपिक को लेकर के हम इन कंपोनेंट्स को यूज करके फिर एक माइक्रो का लेसन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अगर कंपोनेंट्स को यूज करके लेसन प्लान अगर बनाना है तो आपका जो है स्टेप बाय स्टेप जो है लेसन प्लान बनता चला जाएगा। और आपका जो है इन कंपोनेंट्स में यूज करने के बाद आपके जो है टीचिंग जो है मेथड उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सुधार होगा, ठीक है। ये था आपका रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल। आपकी जो है 3 स्किल जो हो चुकी हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दूसरी स्किल है उसको करेंगे। ओके, थैंक यू।